श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय महर्षि व्यास का असंतोष। दोस्तों, कल्पना करो, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का खजाना दे दिया, वेदों को 4 भागों में बांट दिया, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख दिया, पुराणों की रचना कर दी, फिर भी उस महान ऋषि के हृदय में चैन नहीं था। वे उदास बैठे थे, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिर ऐसा क्या था जो महर्षि व्यास जैसे ज्ञानी को भी रुला रहा था? क्या कमी रह गई थी उनके जीवन में? आज के इस अध्याय में हम ठीक उसी रहस्य को खोलने वाले हैं, तो ध्यान लगाकर सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ व्यास जी की नहीं, आपकी और मेरी भी है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषि मुनि बैठे भगवान की लीलाओं का अमृत पान कर रहे थे। सूत जी कथा सुना रहे थे। तभी शौनक आदि ऋषियों के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आप तो भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं। बताइए, महर्षि व्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत लिखा, पुराण रचे, इतना कुछ करने के बाद भी उनके मन में असंतोष क्यों रहा? और उनका पुत्र शुकदेव जी तो जन्म से ही विरक्त और ब्रह्मज्ञानी थे, वे भागवत की ओर कैसे आए? सवाल गहरा था, क्योंकि जब महान लोग भी असंतुष्ट रह जाएं तो हमें जरूर कुछ सीखना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी जन्म लेते ही परम ज्ञानी थे। उन्हें संसार माया के समान दिखता था। जैसे ही वे जवान हुए, वन की ओर चल पड़े। पीछे व्यास जी दौड़ते हुए पुकार रहे थे, बेटा, हे पुत्र, रुक जा। लेकिन शुकदेव जी रुके नहीं। केवल वृक्षों ने व्यास जी की पुकार को प्रतिध्वनि देकर लौटाया। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसे कोई रिश्ता, मोह, माया नहीं रोक सकता, वो मुक्त हो जाता है। सूत जी आगे बताते हैं, द्वापर युग में भगवान ने ही पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र के रूप में व्यास जी का अवतार लिया। उन्होंने भविष्य देख लिया था, कलयुग आने वाला है। आयु कम, बुद्धि कम, स्मरण शक्ति कमजोर, सत्य और धैर्य घटने वाला है। लोग वेदों के गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए करुणा से प्रेरित होकर व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अपने शिष्यों को इनका ज्ञान दिया। फिर उन्होंने सोचा, स्त्रियां, शूद्र और अन्य लोग जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, उनका भी कल्याण होना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, वो धर्म, नीति, भक्ति, ज्ञान और जीवन का पूरा दर्शन है। इसी प्रकार उन्होंने पुराणों की रचना की ताकि आम आदमी भी भगवान को समझ सके। सच्चा संत वही है जो ज्ञान को अपने तक सीमित न रखे, बल्कि उसे सबके लिए सरल और उपलब्ध बना दे। लेकिन दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतना कुछ करने के बाद भी व्यास जी के हृदय में शांति नहीं थी। वे सरस्वती नदी के किनारे अकेले बैठे सोच रहे थे, मैंने वेद बांटे, महाभारत लिखा, पुराण रचे, फिर भी मन क्यों नहीं भर रहा? क्या अधूरा रह गया? केवल बौद्धिक ज्ञान, कर्म और ग्रंथ लिखने से आत्मा पूरी तरह तृप्त नहीं होती, भीतर एक खालीपन रह जाता है। जब व्यास जी इसी उलझन में थे, तभी अचानक देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी, मुख पर दिव्य मुस्कान और मुंह से निरंतर नारायण नारायण का जाप हो रहा था। व्यास जी तुरंत उठे और उनके चरणों में प्रणाम किया। जब साधक सच्चे दिल से खोज करता है तो भगवान मार्गदर्शक भेज देते हैं। नारद जी उसी कृपा के रूप थे। दोस्तों, इस अध्याय में छिपा आध्यात्मिक सत्य बहुत गहरा है। सिर्फ विद्वान बन जाने से शांति नहीं मिलती, सिर्फ कर्म और ज्ञान काफी नहीं। भगवान की निष्काम भक्ति ही हृदय को पूर्ण शांति देती है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भक्ति है और भक्ति का अंतिम फल है भगवान के चरणों में अटूट शांति। महर्षि व्यास जैसे महान ज्ञानी भी तब तक संतुष्ट नहीं हुए जब तक उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति का रस नहीं चखा। दोस्तों, आजकल हम सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, पद, ज्ञान, फेम, फिर भी भीतर खालीपन क्यों रह जाता है? क्योंकि हम भगवान के प्रेम से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज से संकल्प कर लीजिए, रोज थोड़ा समय भगवान की कथा के लिए निकालेंगे। मैं रोज शाम 7 बजे एक नया अध्याय लेकर आता हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या अपना मन का विचार जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें। वीडियो को शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इस अमृतमय कथा से जुड़ सकें। कल फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।